Good afternoon everyone. In earlier video we have already discussed about the how to make season. Okay, how to make season. Okay, तो जैसा कि हमने देखा था कि रिवोल्यूशन अर्थ की टू मूवमेंट हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन के वजह से तो जो है डे नाइट फॉर्मेशन होती है। अब जो रिवोल्यूशन है उसके कारण सीज़न फॉर्मेशन होती है। ओके, अब हमने देखा था कि जो सीज़न है वो 4 उसमें डिवाइड है, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। ओके, अब ये किस वजह से होता है? चेंज ऑफ सीज़न इज कॉज्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। एक तो अर्थ की जो एक्सिस इंक्लिनेशन है, मतलब उसका जो टिल्ट है, झुका होना है, उसकी वजह से। सेकेंड जो रिवोल्यूशन है उस मोमेंट की वजह से। ठीक है, आगे फर्दर हमने देखा कि जो 21 जून को जो अर्थ की पोजीशन होती है, मीन्स जो सन रेज़ हैं वो अर्थ के किस पार्ट पर फॉल होती हैं, मतलब सन रेज़ जो है किस पार्ट पर ज़्यादा पहुंचती हैं और किस पर कम। तो देखिए 21 जून, ठीक है, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन रेज जो है डायरेक्टली किस पर गिरती हैं? अर्थ की कौन सी लैटिट्यूड्स पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ओके, अब देखिए बच्चे, यहाँ देखिए द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो अर्थ की लैटिट्यूड्स है, कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी? ये देखिए, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, अब बात करें साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 21 जून को, ठीक है, 21 जून को जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली कौन सी लैटिट्यूड पर पहुंचती हैं? डायरेक्टली किस एरिया में रिसीव करता है? इस वाले एरिया में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके नियर बाय का जो एरिया है। ठीक है, तो ये एरिया जो है अब यहाँ क्यों रिसीव करता है? क्योंकि इस टाइम पीरियड पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इधर सन की तरफ टिल्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, द एरिया नियर दिस लाइन रिसीव मोर हीट दैन द एरियाज नियर द पोल्स दैट रिसीविंग स्लैंटिंग रेज। जो एरिया, ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो बच्चे आप, इधर वाले इस वाले, ये देखिए, ये सन और ये अर्थ की पोजीशन है। जब सन की तरफ ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट होता है तो उस टाइम पीरियड पर जो सन रेज हैं वो इस ट्रॉपिक ऑफ, इस वाले एरिया में ज़्यादा पड़ती हैं। ठीक है, तो सन की जो सन रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून को डायरेक्टली पड़ती हैं। और जो पोलर रीजन है, ठीक है, वहाँ सन रेज कैसी पहुँचती हैं? स्लैंटिंग। ठीक है, देखो यहाँ डायरेक्टली हैं, लेकिन जो पोलर रीजन है वहाँ तक तो तिरछी हो जाएंगी, स्लैंटिंग हो जाएंगी। या ये देखिए, यहाँ सदर्न जो हेमिस्फीयर्स में जो साउथ पोल है यहाँ तक तो स्लैंटिंग हो जाएंगी। ओके, अब आता है बच्चे, डेज आर लॉन्गर। अब इस 21 जून को जो ये पोजीशन है अर्थ की, अब जितना सन से वो रिसीव करती है हीट, उसी के अकॉर्डिंग डे और जो नाइट है उनके टाइम पीरियड की पोजीशंस सेट होती है। ओके, डेज आर लॉन्गर दैन नाइट्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द टेम्परेचर इज़ हाई। अब देखिए, यहाँ अगर सन रेज डायरेक्टली पड़ेंगी इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर तो क्या होगा? सन रेज जो है यहाँ ज़्यादा पहुँचेंगी और यहाँ ज़्यादा पहुँचेंगी तो यहाँ डे
लॉन्ग रहेंगी, दिन लंबे रहेंगे और नाइट शॉर्ट रहेंगी। ओके, यहाँ पर। और जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा वहाँ इससे अपोजिट सिचुएशन होगी, मतलब यहाँ वाला जो इक्वेटर से नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ क्या होगा, यहाँ डे शॉर्ट होंगे और नाइट लॉन्ग होंगी। ओके, द सन रेज आर डायरेक्ट एंड द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट इज लॉन्गर, सो इट इज़ समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर सन रे डायरेक्ट होती हैं। अब डे लाइट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि जो सन रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली पड़ती हैं। तो इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ इस टाइम पीरियड पर क्या होता है, 21 जून के आसपास समर सीजन। ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द लॉन्गेस्ट डे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है एंड शॉर्टेस्ट नाइट, सबसे लंबा दिन और छोटी रात होती है साल की, और इसे समर सॉलिस्टिस कॉल किया जाता है। किसे, 21 जून को जो अर्थ की पोजीशन होती है और सन से वो जितना हीट रिसीव करती है उस पोजीशन को समर सॉलिस्टिस कॉल किया जाता है। ओके, व्हाइल इन द सदर्न हेमिस्फीयर द नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज। अब सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम एक्सपीरियंस देखें तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर नाइट्स लॉन्ग होती हैं और डे शॉर्ट होते हैं, और यहाँ क्या, कौन सा सीज़न होता है, विंटर सीज़न। ओके, तो ये तो पोजीशन थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो सन रेस पहुँचती हैं उसकी पोजीशन के बारे में हम देख रहे थे। नेक्स्ट पोजीशन आती है द पोजीशन ऑन 21 एंड और 22 दिसंबर। ठीक है, अब 21 और 22 दिसंबर को क्या पोजीशन होती है और कैसे क्या चेंजेस होता है। द सदर्न हेमिस्फीयर स्टार्ट्स टर्निंग टुवार्ड द सन आफ्टर 23rd। अब देखिए जैसे जैसे ये जून की जो हमारी पोजीशन थी, इसके बाद ये वाली ऑटोमनल इक्विनॉक्स जहाँ राइट है, जस्ट वेट, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये इक्वेटर है। ओके, अब सन रेज जो हैं वो किसकी तरफ, मतलब कोई भी स्फीयर जो है टिल्ट नहीं होता इस टाइम पीरियड पर सन के फ्रंट में, मतलब जो सन रेज हैं वो इक्वेटर पर पड़ती हैं, इस टाइम पीरियड पर इक्वेटर पर पड़ती हैं। ठीक है, और इक्वेटर पर पड़ने की वजह से यहाँ इक्वल डे और नाइट होते हैं जिसे इक्विनॉक्स कॉल किया जाता है। तो ये पोजीशन सितंबर 23 या 22 को होती है। ओके, तो अब इसके बाद, मतलब इस ऑटोमनल इक्विनॉक्स के बाद जो कि 22 और 23 में से होता है, ठीक है, उसके बाद आता है विंटर सॉलिस्टिस। अब विंटर सॉलिस्टिस में क्या है, यहाँ पर क्या बताया गया विंटर सॉलिस्टिस पर पहुँचने से पहले कि जब 23 सितंबर होता है तो सन, ये जो अर्थ है थोड़ा थोड़ा मूव करते हुए इधर की तरफ पहुँचती है, और जो इसका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये वाला प्लेस, ठीक है, ये वाला प्लेस जो है इधर सन के डायरेक्टली सामने आ जाता है, जिसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। ठीक है, इस टाइम पीरियड पर, तो मतलब सदर्न हेमिस्फीयर जो है इस टाइम पीरियड पर सन के तरफ होता है टिल्ट, जिसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन रेज डायरेक्टली पड़ती हैं। और अब देखिए इसकी वजह से क्या होता है, दिसंबर 21 और 22 दिसंबर की वजह से, मतलब इस दिन जो सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं उसकी वजह से होता क्या है, विंटर सॉलिस्टिस। जैसा कि हमने अभी इस वाले में देखा था समर सॉलिस्टिस, अब ये वाली पोजीशन जो है ये है कौन सी, विंटर सॉलिस्टिस। ओके, तो अब देखिए द सदर्न हेमिस्फीयर स्टार्ट्स टर्निंग टुवार्ड द सन आफ्टर 23rd एंड द रीच इट्स मैक्सिमम पोजीशन ऑन December 21st or 22nd. On this day, the southern polar region has 24 hours of day.
इस टाइम पीरियड पर देखिए जब 21 और 2 दिसंबर होता है तो सदर्न जो रीजन पोलर रीजन होता है यहाँ पर क्या होता है 24 आवर्स का डे होता है और ठीक है नॉर्दर्न पोलर रीजन में इसका अपोजिट होता है। क्या होता है यहाँ अगर डे है तो वहाँ क्या होगा सदर्न में अगर 24 आवर्स का डे है ठीक है तो नॉर्दर्न में नाइट होगा। ओके देखिए 24 आवर्स ऑफ नाइट द सन इज एट इट्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इस टाइम पीरियड पर इन द सदर्न हेमिस्फीयर में सन जो है अपनी सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे लंबी दूरी पर होता है। द सन इज एज इट्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इन द सदर्न हेमिस्फीयर ये सन से जो अर्थ की सबसे लंबी डिस्टेंस होती है इस टाइम पीरियड पर। इट शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये जो है इस टाइम पीरियड पर 21 और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जो है ये वर्टिकली सन की रेज पड़ती हैं। दिस पोजीशन इज नोन एज विंटर सोलिस्टिस इसी पोजीशन को विंटर सोलिस्टिस कॉल किया जाता है। ओके नेक्स्ट आता है द पोजीशन ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर जैसा कि अभी हमने इस डायग्राम में देखा था 23 सितंबर की पूरी डायग्राम के थ्रू सिचुएशन ठीक है। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर जैसा कि मैंने दिखाया था अभी आपको 23 सितंबर को ट्रॉपिक जो सन रेज हैं वो इक्वेटर पर डायरेक्टली पड़ती हैं। कोई भी स्फीयर टिल्ट नहीं होता इस टाइम पीरियड पर इक्वेटर जो है उस पर सन रेज डायरेक्टली पड़ती हैं इस टाइम पीरियड पर। कब 21 मार्च और 23 सितंबर को that is on 21st March the sun crosses the equator to move into the northern hemisphere इस टाइम पीरियड पर 21 मार्च को सन जो है इक्वेटर सन रेज जो है इक्वेटर को क्रॉस करते हुए किधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करती हैं और 23 सितंबर को ये दोबारा इक्वेटर को क्रॉस करते हुए सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करती हैं। ओके एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्ट टुवर्ड द सन इस टाइम पीरियड पर अर्थ का जो भी पोल्स हैं नॉर्दर्न साउथ और नॉर्थ और साउथ पोल ये दोनों में से कोई भी इस टाइम पीरियड पर झुका हुआ सन की तरफ नहीं होता। द होल वर्ल्ड और पूरा वर्ल्ड जो है इस टाइम पीरियड पर एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स इसीलिए पूरे वर्ल्ड में इक्वल डे और इक्वल नाइट होते हैं। किस टाइम पीरियड पर होते हैं ये इक्वल डे और इक्वल नाइट 21 मार्च और 23 सितंबर को ठीक है जब सनरेज इक्वेटर पर डायरेक्टली पड़ती हैं। ठीक है कब डायरेक्ट पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को और किस पर इक्वेटर पर। ठीक है द होल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पासिस थ्रू बोथ द पोल्स। अब देखिए पूरा वर्ल्ड जो है डे और इक्वल नाइट को एक्सपीरियंस करता है एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्योंकि जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पासिस थ्रू बोथ द पोल्स जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो दोनों ही पोल से पास होता है। देयरफॉर द पोजीशन आर कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स इसीलिए इस पोजीशन को स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स कॉल किया जाता है। द टर्म इक्विनॉक्स मीन्स मतलब क्या होता है इक्वल डे और इक्वल नाइट। ओके इक्वल डे और इक्वल नाइट्स होते हैं किसमें इक्विनॉक्स में। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल ठीक है एक जैसे दिन और नाइट डे और नाइट जो है बराबर होंगे। ओके तो ये थी हमारी डिफरेंट पोजीशन किसकी अर्थ की। ठीक है बच्चे अब इस पोजीशन के थ्रू हमने देखा कि किस तरह से इन डिफरेंट पोजीशन की थ्रू जो है रिवोल्यूशन जो मूवमेंट है उसकी वजह से सीज़न की फॉर्मेशन होती है जैसा कि हम इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। ये हमारा 21 जून को समर सॉलिस्टिस है। यहाँ पर समर सॉलिस्टिस में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन रेज जा रही हैं। ठीक है
डायरेक्टली। अब यहाँ देखो ये इक्विनॉक्स है, इक्विनॉक्स जब होता है तो सन रेज किस पर पड़ती हैं, इक्वेटर पर, ठीक है। अब यहाँ इधर देखिए 21 और 22 दिसंबर को यहाँ पर सन रेज जो हैं इस पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ते हैं और इसे विंटर सॉलिस्टिस कॉल किया जाता है। अब आगे फिर हम जब चलते हैं 21 मार्च को, तो सन रेज फिर दोबारा से किस पर पड़ती हैं, डायरेक्टली इक्वेटर पर, ठीक है। तो ये जो है ये ऑटोमनल इक्विनॉक्स है और ये वर्नल इक्विनॉक्स है, मतलब ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स है और ये ऑटोमनल इक्विनॉक्स है। ओके, तो ये हमारी डिफरेंट पोजीशन थी अर्थ की, ठीक है। और ये डिफरेंट पोजीशन किसकी वजह से थी, रिवोल्यूशन की वजह से। मतलब जो पार्ट सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ डेज होंगे, और जो कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं होगा वहाँ उससे अपोजिट हमें सिचुएशन देखने को मिलेगी। मतलब अगर जो फ्रंट में है तो वहाँ डे मतलब ज़्यादा लाइट वो रिसीव करेगा, ज़्यादा लाइट रिसीव करेगा तो वहाँ डे लॉन्ग होंगे और नाइट शॉर्ट होंगी। और इसके अपोजिट जो होगा वहाँ पर, मतलब यहाँ सदर्न में अगर लाइट पड़ रही है तो यहाँ पर डे लॉन्ग होंगे और नॉर्दर्न में क्या होगा, डे शॉर्ट होंगे यहाँ, ठीक है। तो ये सारा हमारा डिफरेंट पोजीशंस थी अर्थ की। हमारा चैप्टर जो है मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।